नमस्कार विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 में हम 12वां चैप्टर से 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो दिया है वृत्त की त्रिज्या r का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण थीटा ये दे रखा है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। मैं इसे एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। विद्यार्थियों, एक जीवा है, इसका नाम ए, ये परिधि पर ए और बी बिंदु पर काटती है तो इसका नाम ए बी जीवा है। यहां से इनको मिला दीजिए। तो ये जो जीवा है ये जीवा ए बी है, केंद्र पर 90 डिग्री यानी समकोण अंतरित करती, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब देखिए वृत्तखंड त्रिज्याओं और परिधि के बीच तो कौन सा बनता है? त्रिज्यखंड। और जीवा और परिधि के बीच जो स्थित क्षेत्र होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। तो हमारे पास जो ये क्षेत्र आया है ये है वृत्तखंड और त्रिज्याओं और परिधि के बीच स्थित क्षेत्र होता है त्रिज्यखंड। तो यहां से समकोण त्रिभुज हुआ AOB, क्योंकि 90 डिग्री है। तो किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो यहां से एक सूत्र लिख लेते हैं। पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। विद्यार्थियों, अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा तो है त्रिज्यखंड, त्रिज्या और परिधि के बीच, तो उसमें से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्र मिल जाएगा। तो यहां से देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले। तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री वर्ग इकाई। यहां से मान रख देते हैं। तो पाई का मान हमें 3.14, प्रश्न में अगर पाई का मान दे रखा है तो वही प्रयोग करना है, नहीं दे रखा है तो 22/7 लेना है। तो 3.14 प्रयोग कर लीजिए। 3.14 गुणा r त्रिज्या है, ये तो 10 दे रखी है और थीटा का मान 90 डिग्री है। तो यहां से और बटे में 360 लिख दीजिए और यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से मान निकाल लीजिए। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से तो 0 कैंसिल कर दीजिए। यहां ये 0 से 0 कैंसिल हो गई और 3.14 और 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, गुणा इधर क्या बचा 9 और बटे में 36। तो यहाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा होगा तो ये 2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 पॉइंट यहाँ से, देखिए इधर मैं कर देता हूँ 3.14 गुणा 100 तो ये हो जाएगा 314 और इसके 2 जीरो लग जाएगी, 2 छोड़ के पॉइंट तो ये 314 ही आएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पे हम 314 ही लिखेंगे और यहां से ये दोनों का गुणा तो 314 हो गया और ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो यहां से 314 को 1 से गुणा करेंगे तो 314 ही और बटे में 4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भाग दे लीजिए। तो 31 में 4 का भाग देंगे, 4 7 28, 7 बार गया और 31 में से 28 गएंगे तो 3 शेष रह जाएंगे तो 34 हो गया। तो 4 का भाग 34 में 4 8 है
32, 34 में से 32 गया तो 2 बच गया, तो 2 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दीजिए, 2 के 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए विद्यार्थियों, इसका मान निकालेंगे तो यहां से लिख लेता हूं मैं, बराबर, तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्या ये पूरा परिधि तक का, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये समकोण त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल। तो मैं डायग्राम को मिटा देता हूं। समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यहां से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आया 78.5 माइनस, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां से आधार इंटू ऊंचाई निकाल लेंगे। देखिए 78.5 को लिख लीजिए माइनस 1/2, और आधार इंटू ऊंचाई की बात करें तो विद्यार्थियों देखिए, अभी आपने ये डायग्राम था, ये केंद्र था और ये त्रिज्याएं थी और ये जीवा थी। तो यहां से ये तो थी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से ये भी 10 सेंटीमीटर है, और यहां पे ये 90 डिग्री का था। तो इनमें से जहां 90 डिग्री का कोण बनता है तो एक आधार ले लीजिए और एक जो है ऊंचाई ले लीजिए, तो 10 ही आधार हो जाएगा और ऊंचाई भी 10 ही हो जाएगी, क्योंकि समान है ना, ये और ये दोनों समकोण बना रही है। तो आधार और ऊंचाई इन दोनों में से एक एक ले लीजिए। अब यहां से ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, 78.5 माइनस 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 10 को 5 से गुणा कर दीजिए, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से माइनस कर लेते हैं, 78.5 में से 50 की माइनस करनी है, तो यहां से देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ है नहीं, तो पॉइंट के बाद में तो 5 लिख लीजिए, और इससे पहले 8 में से 0 जाएगा तो 8, और 7 में से 5 गया 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, इसे नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट करते हैं संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब विद्यार्थियों दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो लघु त्रिज्य खंड को वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आपके पास जो है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आ ही चुका पहले ही, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का समीकरण 1 से प्रयोग कर लीजिए 78.5, और यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 का प्रयोग। अब यहाँ माइनस बराबर पाई का मान कितना है 3.14, और त्रिज्या हमारे पास 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर माइनस 78.5। अब यहाँ से
3.14 गुणा 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 78.5 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है मान। इसको गुणा करेंगे 3.14 को 100 से गुणा करेंगे, 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगी तो 314 और पॉइंट के बाद में 2 जीरो हट जाएगी तो 314 माइनस 78.5। अब माइनस कर लीजिए। देखिए विद्यार्थियों मैं यहाँ माइनस करके बता देता हूँ आपको। 314 और इसमें से माइनस करना है तो पॉइंट नहीं है इसके तो पॉइंट 0 लगा लीजिए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद में कितना है 5 और पॉइंट से पहले कितना है इकाई का अंक 8 और दाएं का 7 तो इकाई के नीचे इकाई और दाएं के नीचे दाएं। माइनस कर लीजिए। 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट लगा लीजिए। अब यहाँ 3 रह गए, यहाँ उधार लेंगे तो 3 13, 13 में से 8 गए 5, यहाँ रह गया उधार दे दिया ना इधर हासिल तो यहाँ 0 रह गया। अब 0 में से 7 नहीं जाता फिर यहाँ से उधार दो तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3 और यहाँ रह जाएगा 2 तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे नोट रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए।